30 सितंबर से जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे थे। इनको लेकर प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव देखने को मिला, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश निकाल दिए और इसी के साथ आउटसोर्स पर भर्ती के निर्देश भी दे दिए। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से उबर रहा है, ऐसे में राहत और पुनर्वास के कार्यों में बाधक पड़ रही है, जिसके चलते विभाग को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लंबे समय से ये कर्मचारी हड़ताल पर थे और सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर भी थे। उन्होंने कहा कि पहला कदम उठाते हुए सरकार ने इन्हें स्टेट कवार्ड में लाने का काम किया और उनकी बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित है, लेकिन प्रदेश सरकार आपदा के दौर से जूझ रहा है और वर्तमान में ये स्थिति नहीं है कि इन कर्मचारियों को सभी बेनिफिट दिए जा सके। ऐसे में डिपार्टमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश जारी किए और साथ ही आउटसोर्स पर 1 साल के लिए कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया को भी शुरू करने को कहा है। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग वापस ज्वाइन करने की इच्छा चाहते हैं तो सरकार उनका स्वागत करती है। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने हड़ताल पर बैठे और कर्मचारियों से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की। इस दौरान इस मामले को लेकर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अगर वह इन कर्मचारियों के इतने बड़े हितैषी थे तो उन्होंने अपनी सरकार के कार्यालय के दौरान क्यों नहीं किया। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने करुणामूलक आधार पर लगे कर्मचारियों के बहाने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो एक आपदा से जूझ रही है। 95% जो है 90 से 95% ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे जितने भी विकास के काम हैं वो मैक्सिमम पंचायतों के थ्रू होते हैं और इस समय जो है स्ट्राइक पे जाके गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने घर बनाने हैं, सड़क बनानी है, उन्होंने अपने डंगे बनाने हैं, 1085 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत सैंक्शन हुआ है, वो करने हैं। सारे काम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं और हमारा शुरू से ही अनुरोध रहा है, निवेदन भी रहा है ज़िला परिषद के कर्मियों से कि अभी ये उचित समय नहीं है। पहला कदम जो है स्टेट कैडर करके पहला कदम हमने उठाया है, पर ये अडिग हैं कुछ लोग और इसके पीछे जो है कुछ भाजपा के लोग भी जो है इनको उकसाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिनकी बातों में वो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ और हमने हमेशा निवेदन ये करा है कि कुछ समय आप रुक जाइए और आपके ऊपर हम भी गंभीर हैं, सरकार भी गंभीर है। कांग्रेस हमेशा जो है कर्मचारियों के हित में खड़ी है हमेशा से, और बेनिफिट जो भी दिया आज तक वो कांग्रेस सरकार नहीं दी। जो मर्जर की बात है वो भी कांग्रेस सरकार बिल्कुल गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और सभी एमएलएज इनके प्रति संवेदनशील हैं। इनको मर्ज करना चाहिए और इनकी डिमांड्स पे भी जो है वर्कआउट करना चाहिए और इनको थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी देना चाहिए, परंतु अभी स्टेट की हालत ऐसी नहीं है जो इमीडिएटली हम कर पाएँ। लोगों के काम रुके हैं, इसी कदम से जो है यही देखते हुए जो है एक कड़ा फैसला डिपार्टमेंट को जो है लेना पड़ा है हमारे को, और आउटसोर्स की भर्ती जो है इमीडिएटली सैंक्शन करके हम लोग आउटसोर्स पे रखने जा रहे हैं। सर, कुछ एक लोगों ने क्या ज्वाइन भी कर लिया है वापस? ऐसे मेरे को खबरें आई हैं, अभी मेरे को पुष्टि नहीं है इस बात की, क्योंकि रात को ही मैं देर रात जो है दिल्ली से वापस आया हूँ। आज ही सुबह मुझे खबर आई है कुछ लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। उनका स्वागत है, कोई हम किसी का ऐसा बुरा नहीं करना चाहते हैं। जो मेरा सबसे अनुरोध ये है आपके माध्यम से सभी जिला परिषद के कर्मियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन भी है, वो अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें और गंभीरता पूर्वक जो है सरकार उनकी डिमांड्स के ऊपर विचार करेगी। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डिस्कस कैबिनेट में हुआ था, हर चीज़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कैबिनेट सब कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिपार्टमेंट के स्तर पे इनसे बात करिए। और सभी मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी एमएलएस के, सीपीएस के भी मुझे फ़ोन आते हैं, सभी जिला परिषद कर्मी एमएलएस और सीपीएस और मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं इस विषय को लेके, और हमने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि आपका जो डिमांड्स हैं वो अवश्य जो है हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है, आप लोग जो है वापस ड्यूटीज़ ज्वाइन करें। नो पे लागू किया गया है। देखिए, नो वर्क नो पे तो लागू रहेगा। नो वर्क नो पे वो ये नहीं है कि हड़ताल ख़त्म कर दें तो उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। नो वर्क नो पे जब तक वो हड़ताल पे रहेंगे वो लागू रहेगा। भाजपा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा अपने टर्म में कर लेते। आपको ज़्यादा अगर संवेदना, ज़्यादा अगर आपको हितैषी है आप एम्प्लॉयज़ के, तो आप अपने
टाइम में कर लेते हैं। तब तो करना मूलधार वालों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, जिला परिषद कर्मियों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, अन्य कर्मचारियों को भी आपने सड़क के ऊपर बैठने को मजबूर किया। तो ये कथनी और करनी में भाजपा के बहुत फ़र्क है और मैं उनको सलाह ये दूंगा कि अपने काम से मतलब रखें। अगर करना होता तो आप अपने समय में जो आपने झूठ बोल के जो है एरियर नहीं एम्प्लॉयज़ का दिया था, 50,000 दिए, उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपये